हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके सामने बेटा +1 अकाउंटेंसी का जो 14th चैप्टर है ट्रायल बैलेंस एंड एरर वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बेटा हमने फर्स्ट पार्ट तक इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस को जिसमें क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत अच्छे से बता दिए थे। बेटा अब सेकेंड पार्ट में हम एक क्वेश्चन को और अच्छे से देख कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का ए है, थर्ड का ए आपको क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ट्रायल का मैंने मतलब बताया था बेटा आपको इक्वल, और बैलेंस मतलब बोथ साइड इक्वल फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ के देखते हैं बेटा। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एज एट 31 मार्च 2017। हमें 2017 के बेस पर ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रिपेयर करना है हमें। तो बेटा फॉर्मेट आपके सामने है। मैंने आपको फॉर्मेट में क्या बताया था बेटा, इस साइड क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर बेटा डेबिट साइड का अमाउंट और यहाँ पर बेटा क्रेडिट साइड का अमाउंट। ठीक है, मतलब डेबिट साइड जितनी भी हमारी इनकम साइड होती है, इनकम हो गई। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, जितनी भी हमारी इनकम होगी, इनकम या फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, पेमेंट करना। ठीक है, वो दोनों ही क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट। ठीक है, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे यानी कि खर्चे होंगे, और जितनी भी हमारी एसेट्स होगी वो बेटा उसका बैलेंस क्या होता है, आप डेबिट साइड उसको पुट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी खर्चे हो गए या एसेट्स होगी वो हमारी डेबिट साइड मेंशन होती है, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ है या इनकम है वो हमारी क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले उसने आपको करना क्या है, आपका काम क्या होगा, सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको दे रखे क्वेश्चन के अंदर पहले सबको नोट कर लीजिए आप। देखो स्टार्टिंग से लेके सबसे पहला क्या है बेटा, स्टॉक 1 अप्रैल 2016 का। बेटा ये 1 अप्रैल दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक। देन परचेज, ठीक है बेटा, देन सेल्स, देन वेजेस, देन सैलरीज। तो कहने का मतलब सबको आपको पहले पूरा उतार लेना है। रिपेयर चार्जेस, देन उसके बाद बेटा कमीशन रिसीव्ड, देन बेटा उसके बाद डेप्टर्स है, सन्ड्री डेप्टर्स, देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन उसके बाद बेटा कैपिटल, देन उसके बाद बेटा ड्राइंग्स, देन उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, देन रिटर्न आउटवर्ड, देन उसके बाद बेटा कैरेज इनवर्ड, ठीक है बेटा यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करें, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। कैरेज इनवर्ड तक हो गया बेटा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। देन उसके बाद है बेटा फर्नीचर, देन मोटर कार, देन उसके बाद कैश इन हैंड, देन उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये कंप्लीट लिख लिया है। अभी इसका हमारा काम क्या है बेटा, हमने जब सारी ट्रांजैक्शंस लिख ली है, अब हमारा काम आता है वैल्यू पुट करने का। वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे, चलिए आते हैं देखते हैं।
तो बेटा सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 28,800 का है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि आपने जब बिज़नेस की स्टार्टिंग की थी, ओपनिंग की थी, तब आपने कुछ स्टॉक बिज़नेस के अंदर लगाया था। तो बेटा आप कहीं ना कहीं से खरीद के लाए थे, तो आपने कुछ पैसा भी खर्च किया होगा अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। जो आपने स्टॉक लगाया है बिज़नेस के अंदर, गुड्स लगाए हैं, माल लगाया है, तो वो क्या है, आप कहीं ना कहीं से खर्चा करके लाए तो आपके लिए डेबिट हो जाएगा ये। तो डेबिट हमारे ऑल एक्सपेंसेस होते हैं 28,800। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद परचेज़, आपने और गुड्स परचेज़ किया है तो बेटा कहीं ना कहीं आप जब किसी गुड्स को परचेज़ करके लाते हो तो कैश पेमेंट करके आओगे, तो खर्चा हो गया आपके लिए, तो 82,000 बेटा डेबिट साइड। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। सेल्स, सेल्स का मतलब होता है बेटा, नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स का मतलब गुड्स को बेचना, सेल्स का मतलब होता है बेचना। आपने किसी गुड्स को बेचा है तो बेटा आपके पास कैश आएगा तो आपकी इनकम है, तो बेटा इसको क्रेडिट साइड दिखा देना 1,60,000 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट आता है बेटा वेजेस। वेजेस का मतलब बेटा पता है क्या होता है, मजदूरी देना। कंपनी क्या करती है बेटा, कई बार क्या होता है कि जो वेजेस, जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, जिन्होंने सुबह काम किया, शाम को अपनी मजदूरी लेके चले गए, ठीक है, उन्हें कहा जाता है वेजेस देना, उनको मजदूरी देना। तो कंपनी के लिए खर्चे हैं, ये खर्चे हैं, तो बेटा इसको डेबिट साइड दिखा देंगे 16,160। तो ये बेटा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है बेटा सैलरी। सैलरी देखिए कंपनी के लिए खर्चे इनकम है बेटा, बिल्कुल खर्चे है, क्योंकि सैलरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, ना कि उनसे लेती है। तो बेटा कंपनी के लिए क्या हो गया, खर्चे हो गए, तो खर्चे हो गए तो डेबिट साइड दिखा देंगे 6,400 से। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आता है बेटा कमीशन रिसीव। देखो बेटा कंपनी को, नेक्स्ट आता है रिपेयर चार्जेस। रिपेयर, कुछ हमने कंपनी ने कुछ चीज़ रिपेयर करवाई है, उसके कुछ चार्जेस पे किए तो बेटा कंपनी के लिए खर्चे हो गए तो डेबिट साइड दिखा देंगे 500। नेक्स्ट आता है बेटा कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हुआ है, किसको, कंपनी के पर्पस से बना रहे हैं हम, ये जो भी खर्चे हैं या इनकम है वो कंपनी की है, तो कंपनी को कमीशन रिसीव हुआ है। कितने का कमीशन रिसीव हुआ है, 800 का, तो कंपनी के लिए बेटा इनकम होगी तो क्रेडिट साइड दिखा दो। नेक्स्ट आता है बेटा डेप्टर। डेप्टर्स मतलब पैसे, देनदार। डेप्टर का मतलब क्या होता है बेटा, देनदार, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है बेटा, लेनदार। पैसे देने वाला डेप्टर होता है, पैसे लेने वाला क्रेडिटर होता है। लेनदार मीन्स क्रेडिटर और देनदार मीन्स डेप्टर। अभी कंपनी के पर्पस से हम अकाउंट बना रहे हैं, तो कंपनी, सामने वाला व्यक्ति कंपनी को देगा। एक मिनट बात ध्यान सुनिए। डेप्टर मीन्स देनदार और क्रेडिटर मीन्स लेनदार। और भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कंपनी को किसी की पेमेंट करनी है, देनी है, कंपनी को किसी की पेमेंट करनी है, डेप्टर है कंपनी के। या हम ये कह सकते हैं डेप्टर हमारी एसेट्स भी होती है। तो कंपनी के लिए खर्च हो गए क्योंकि कंपनी को पेमेंट करनी है, देने हैं किसी के, तो खर्च हो गए तो किस साइड दिखा देंगे बेटा, डेबिट साइड 24,200। डेप्टर हमारी एसेट्स भी होती है। और क्रेडिटर मीन्स लेनदार, कंपनी को किसी से पैसे लेने हैं, तो बेटा इसके लिए इनकम हो गई तो क्रेडिट साइड। ये क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी भी होती है, एक बात बता देता हूँ मैं आपको। और लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज मैंने आपको क्या बता रखा है, क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखना बेटा। डेप्टर लायबिलिटी, जो क्रेडिटर्स होते हैं, डेप्टर बेटा हमारी एसेट्स होती है, ये ध्यान रखना, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। चलिए कैपिटल बेटा आपने कोई पूंजी लगाई है तो पूंजी आपकी ही तो है। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो या कैपिटल आप कहीं भी पूंजी लगाते हो, तो आप पूंजी किस लिए लगाते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो कैपिटल आपकी क्रेडिट बैलेंस को क्रिएट करती है, ठीक है, 90,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था हमारे क्या होते हैं, पर्सनल खर्चे, पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ड्राइंग्स कहलाते हैं। तो खर्चे हो गए हमारे, पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो बेटा डेबिट साइड दिखा देंगे 4,400 से। ये बात क्लियर है आपको, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा कि हमें क्वेश्चन में कह रखा है रिटर्न इनवर्ड। बेटा एक बात फिर मैं बता देता हूँ, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स
सेल्स रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, दैट मीन्स परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न। तो कहने का तात्पर्य ये है बेटा, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, ठीक है। इतना देख लिया करो बेटा, रिटर्न इनवर्ड है तो सेल्स रिटर्न। तो एक बात देखो, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है बेटा हमारे पास, जब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न का कितना हो जाएगा बेटा, डेबिट बैलेंस 7500 से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न, आप देखो परचेज का जब डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। कितने से बेटा, ये 5600 से। नेक्स्ट आता है बेटा कैरिज। कैरिज का मतलब पता है क्या होता है बेटा, कैरिज का मतलब होता है किसी को भाड़ा पे करना। आपने कोई गुड्स मंगवाए कहीं से या कहीं भेज रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको पेमेंट करोगे। आप जैसे मान लीजिए आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपको बस में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बस का भाड़ा पे करोगे, कैरिज पे करोगे। या आपने कोई गुड्स भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या मंगवाना है कहीं से, तो आप क्या करोगे, कैरिज पे करोगे, उसका किराया पे करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कैरिज का मतलब होता है बेटा भाड़ा पे करना उसका। चाहे आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो पे करोगे, तो बेटा चाहे कैरिज आपने मंगवाया हो चाहे भेजा हो कहीं, भाड़ा आपका क्या होगा, खर्चे हैं दोनों। तो कैरिज इनवर्ड कितना बेटा, 1640, ठीक है। और आउटवर्ड देखिए, चलिए नेक्स्ट आता है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड बेटा मतलब वही, हमने कहीं माल भेजा है, आउटवर्ड मीन्स भेजा है, उसका भाड़ा पे किया है हमने, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। खर्चे हैं तो 3200 से डेबिट साइड, बेटा ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फर्नीचर। फर्नीचर हमारी बेटा एसेट्स होती है, फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड 12000 से हम दिखा देंगे। देन नेक्स्ट आता है बेटा मोटर कार। मोटर कार भी हमारी क्या है बेटा, एसेट्स है। एसेट्स है तो हम किस साइड दिखा देंगे, डेबिट साइड, क्योंकि खर्चे हैं हमारे बेटा ये। कैश, कैश इन हैंड, कैश भी आपकी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। एसेट्स होती है तो बेटा इसको भी डेबिट साइड दिखा देंगे 4700, क्योंकि सबको डेबिट दिखाना है जो भी एसेट्स होती है। नेक्स्ट आता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आपको आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा की आपको अगर कोई नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक आपको एक ड्राफ्ट इशू करता है जिसे आपने किसी टाइम में थोड़े दिन बाद आपको पे भी करना होता है बैंक को। तो ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो 25400 से हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है बेटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट्स को बढ़ाती है। एसेट्स को बढ़ाती है तो बेटा इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट साइड 20000 से। और आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट क्या होगा, उस इन्वेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा या आप पे करोगे, बेटा बिल्कुल मिलेगा। अगर हम कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हमें मिलता है तो आपकी इनकम हो जाती है 2400 से, ये आपको क्रेडिट साइड। अभी हमने सारी बेटा ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। अभी आपको क्या करना है, इनका बेटा टोटल करना है। अगर आपका टोटल इक्वल आता है दैट मीन्स समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। टोटल का मतलब क्या है बेटा, जितना भी आपका डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस, आप दोनों का टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा बेटा, ये इनका टोटल कर लीजिए एक बार। टोटल करेंगे आप तो इसका डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 2,91,500। ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2,91,500। तो आपका आंसर इक्वल आती, समझ लेना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर मैच हो चुका है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो बेटा ये आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई अगर डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है बेटा, और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बेटा फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे
फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो बेटा अब ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।